ये कोई रैली है नहीं, कोई लॉ एंड ऑर्डर का सिचुएशन है नहीं, तो मैं क्या गलत कर रहा हूँ? भाई मुद्दा तो बिहार के युवाओं का है, खाली बीपीएससी का क्यों है? मुद्दा तो हमने लिख कर दिया है, आप देख लीजिए। भत्ता दूंगा, बेरोजगारी भत्ता दूंगा। 10 साल हो गया, बच्चों को पैसा नहीं दिया। प्राथमिकी तो दर्ज हो गई है, पहले से भी बात हो रही है। पहले से भी एफआईआर पहले से भी है हम पर। तो पहली प्राथमिकी जो दर्ज हुई थी उससे इसमें क्या अलग है? पहली बार भी यही बात कही गई थी। लेकिन प्रशासन तो बेकार अपना टाइम वेस्ट कर रहा है। भाई मेरे पे एफआईआर पहले उन्होंने किया ही हुआ था, तो अगर कोई कार्रवाई करनी थी तो उसी पे कर लेते। अब दोबारा किया है, फिर आके कर ले कार्रवाई, उससे क्या हो जाएगा? कार्रवाई करोगे फिर 2 दिन के बाद फिर बैठ जाऊंगा। कहा जा रहा है कि जगह धरना प्रदर्शन कर रही है और यहाँ पे बैठ नहीं सकते। किसने कहा ये बात? ये कानून किसने बनाया है? दिल्ली में किसान आज महीनों से धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, वो दिल्ली के सड़कों पर बैठे हुए हैं। उनको केंद्र सरकार ने परमिशन दिया है कि दिल्ली सरकार ने परमिशन दिया है, या आप ये कह रहे हैं बिहार के अधिकारी की दिल्ली की सरकार को कोई समझ नहीं है? आप मुझे बताइए कि दिल्ली में जो किसान धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, उनको परमिशन सड़क पर बैठने का किसने दिया है? उनको पकड़कर क्यों नहीं सरकार अरेस्ट कर रही है? और अगर दिल्ली के सड़कों पर कोई प्रदर्शन कर सकता है तो बिहार के गांधी मैदान में कोई क्यों नहीं बैठ सकता है? हमको यहाँ हल्लागामा कर नहीं रहे हैं, कोई सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचा नहीं रहे हैं, चुपचाप बैठे हुए हैं। और सार्वजनिक जगह है, 50, 100, 200 लोग हमारे साथ बैठे हुए हैं। ये कोई रैली है नहीं, कोई लॉ एंड ऑर्डर का सिचुएशन है नहीं, तो मैं क्या गलत कर रहा हूँ? जैसे गांधी मैदान में इतने लोग घूम रहे हैं, तो क्या हर आदमी को गांधी मैदान में आने के लिए परमिशन की जरूरत लगेगी? लेकिन मुद्दा तो बीपीएससी का है ना भाई मुद्दा तो बिहार के युवाओं का है, खाली बीपीएससी का क्यों है? मुद्दा तो हमने लिख कर दिया है, आप देख लीजिए। मुद्दा ये है कि नीतीश कुमार जो यहाँ अभी सत्ता में बैठे हुए हैं 2015 में, जिन युवाओं से मिलने के लिए उन्होंने इनकार कर दिया, इन्हीं के घर घर जाकर, गांव-गांव जाकर कहा कि भाई हमें वोट दो, मैं सारे बेरोजगार युवाओं को 1000 रुपये महीना कम से कम भत्ता दूंगा, बेरोजगारी भत्ता दूंगा। 10 साल हो गया, बच्चों को पैसा नहीं दिया। मुद्दा ये है कि पिछले 10 वर्ष में जितनी बार पेपर लीक हुआ, सरकार ने बड़ी बड़ी बात कही, लेकिन आज तक कोई शिक्षा माफिया गिरफ्तार नहीं हुआ। आज तक पेपर लीक मामले में किसी को सजा नहीं हुई, कोई दोषी अधिकारी पर कार्रवाई नहीं हुई। मुद्दा ये है कि बिहार में डोमिसाइल लागू नहीं होने की वजह से 50% से ज़्यादा नौकरी जो है वो बिहार से बाहर के युवाओं को मिल रहा है। क्योंकि नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री बनने का नशा था, तो सोच रहा है डोमिसाइल नहीं लागू रहेगा तो दूसरे राज्य वाले नीतीश कुमार को वोट देंगे, और बिहार के बच्चों का भविष्य बलि पे चढ़ाया जा रहा है। मुद्दा ये है कि लोकतंत्र है, आप गांधी की बात करते हैं और आप यहाँ लाठी तंत्र बनाए हुए हैं। पिछले 3 वर्ष में 87 से ज़्यादा शांतिपूर्ण प्रदर्शनों पर, धरनों पर नीतीश कुमार ने लाठी चलवाया है। आंगनवाड़ियों पर लाठी चलवाया, सरपंचों पर लाठी चलवाया, शिक्षकों पर लाठी चलवाया, मुखिया लोग आए उन पर लाठी चलवाए, सांख्यिकी वाले लोगों पर, मतलब अनगिनत जो भी समाज का वर्ग यहाँ आया है उस पर नीतीश कुमार ने लाठी चलवाई। यहाँ तक कि उनके साथ सत्ता में बैठे हुए भाजपाइयों को दौड़ा दौड़ा के मरवाया नीतीश कुमार ने। तो ये तो पूरा लाठी तंत्र बना दिया है नीतीश कुमार ने, और समाजवाद का ढोंग करने वाले इस व्यक्ति के खिलाफ किसी न किसी को खड़ा होना पड़ेगा। पूरे देश में 3 वर्ष में जितनी लाठीचार्ज बिहार में हुआ है, धरनों पर, प्रदर्शनों पर, मार्च पर, पूरे देश में कहीं नहीं हुआ है। और ये आदमी अपने आप को जयप्रकाश जी का चेला बताता है, ये आदमी समाजवादी बताता है, गांधी को मानने वाला बताता है। दोनों बात कैसे हो सकती है? तो किसी को तो खड़ा होना पड़ेगा, इसलिए खड़े हैं इनके खिलाफ। प्रशांत किशोर बने रहेंगे। आपको कोई शक लग रहा है क्या? आपको कोई शक लग रहा है तो 2 घंटा के बाद फिर आ जाइएगा। 2 घंटे पहले भी आए थे, फिर अभी आए हैं, फिर आ जाइएगा 3 बजे, फिर आइएगा 6 बजे। यहीं बने हुए हैं। फिर भी आप यहीं बने रहेंगे? क्या पुलिस कार्रवाई करेगी? फिर भी भाई पुलिस कार्रवाई करे, हम भाई पुलिस कार्रवाई करे क्या करेगी? हमको थाने में ले जाएगी, यही तो करेगी। थाने में हमने तो कोई क्राइम किया नहीं है, हमको तो छोड़ना ही पड़ेगा आपको, फिर मैं बैठ जाऊंगा। छात्रों के लिए जेल भी जाएंगे आप? अरे मेरे भाई, किस बात के लिए जेल में डालोगे? हमने कोई डाका डाला है? मैं कोई भ्रष्टाचारी हूँ? मैंने किसी का कुछ लूटा है, किसी को मारा है? आप किस कानून में मुझे जेल में डालोगे? यहाँ से पकड़ के ले जाओगे, बल प्रयोग करके ले चलो, थाने में ले जाओगे, फिर छोड़ोगे। आज नहीं तो कल छोड़ना पड़ेगा, छोड़ोगे फिर बैठ जाऊंगा। यहाँ नहीं बैठूंगा, दूसरे जगह बैठ जाऊंगा। भाई बिहार के 5 करोड़ युवाओं का आवाज आप कैसे दबा सकते हैं? कितनी बार दबाइएगा? हम लोगों ने छात्र संसद किया, मैं जब यहाँ से चला गया तो पुलिस ने असहाय बच्चों को दौड़ा दौड़ा कर मारा। आज बच्चे फिर आकर बैठ गए यहाँ पर।
कितनी बार दबाओगे? जितनी बार दबाओगे उतनी ताकत से लोग फिर खड़े हो जाएंगे। गवर्नमेंट लेकिन री एग्जामिनेशन पे कोई विचार नहीं कर रही। अरे न करे, बिहार के लोग सरकार के पर पुनर्विचार कर लेंगे, वो री एग्जामिनेशन पर पुनर्विचार नहीं करेंगे। सर, बिहार की जनता उनके रहने पर पुनर्विचार कर देगी, चिंता मत कीजिए। 10 बरस 10 महीने का समय है। मैं अभी बता रहा था, जब पुलिस लाठी चलाती है उसका दर्द 5 घंटे 5 दिन रहता है, जब जनता लाठी मारती है वोट की तो उसका दर्द कम से कम 5 साल तक नेता कराते रहते हैं। देखिए नीतीश कुमार कैसे करा रहे हैं। 2020-21 में जब कोविड हुआ और कैसे लोग बिहार आने के लिए छटपटा रहे थे, नीतीश कुमार, इनके अधिकारी, इनका प्रशासन, इनकी व्यवस्था, इन लोगों ने किसी की मदद नहीं की। लोग पैदल चल चल के आए। उस समय कितने बड़े राजा दिख रहे थे, इन्होंने जनता की मदद नहीं की, बहुत बलवान दिख रहे थे। फिर 2020 में आया चुनाव, उसी जनता ने जो चोट पहुंचाई कि 42 पर आकर रुके, और वो जो दर्द है वो नीतीश कुमार का दर्द 5 साल से वो बर्दाश्त नहीं हो रहा है, वो कोई दवा से ठीक नहीं होगा। तो इस बार जनता वो सबक सिखाएगी कि वो दर्द अब आगे जीवन भर लेकर जीना पड़ेगा। इसलिए जनता को कमज़ोर मत समझिए, ये कमज़ोर दिखने वाले बच्चे नहीं हैं, इन्हीं के वोट से वहाँ लोग बैठे हैं। और जो अधिकारी हैं ये इनके माई बाप नहीं हैं, जनता मालिक है, जनता के वोट से सरकार बनती है। जो अधिकारी है वो व्यवस्था को चलाने के लिए है, व्यवस्था में लोगों को डराने के लिए नहीं है। ये ब्रिटिश राज नहीं है जहाँ कलेक्टर साहब आदेश करेंगे और जनता झुककर सलाम करेगी। यहाँ जनता आदेश करती है, सबको सलाम करना पड़ता है।